आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इसमें पूछ रखा है कि रिक्त स्थान भरे कि डैश गति वह है जिसमें वस्तु बिना अपनी अवस्था बदले अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो देखिए आपके पास कौन सी गति जिसमें वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता और वो अपने अक्ष के क्या करती है, इर्द गिर्द घूमती है। तो जैसे एग्जांपल से समझे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास एक सिंपल पेंडुलम, ठीक, और ये अपने अक्ष पर ऐसे रखा हुआ है। मान लीजिए इसको हल्का सा विस्थापित करें, यानी कि इसको इधर लेके जाएं अपन, ठीक, तो आपके पास जो स्थिति हो जाएगी इसकी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है ना, जो आपके पास बॉल है या मास है जो भी, और इसकी लंबाई L बोल देते हैं, जिस धागे से आपके पास ये मास बंधा हुआ है। तो जैसे ही क्या हुआ, इसको हल्का सा आपने विस्थापन दिया, मान लीजिए थीटा डिग्री, तो यहाँ से जैसे रिलीज करोगे आप, तो क्या होगा, वस्तु वापस यहाँ आएगी। फिर यहाँ पर उसके पास कोई ना कोई वेग होगा, वेग के कारण वस्तु यानी कि बॉल आपके पास आगे की ओर जाएगी और कुछ दूरी तक जाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। और यहाँ पहुंचने के बाद फिर से क्या होगा कि जो वस्तु है आपके पास, कि यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया, 0, और फिर वो क्या करेगी, वस्तु वापस इधर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके पास जो बॉडी है, यानी कि उस जो भी वस्तु दे रखी है, यानी कि यहाँ पर पेंडुलम में ले रखा है, तो मान लीजिए इसका मास m है, तो क्या होगा, इसका विस्थापन करे हल्का सा, तो इस यहाँ पर पहुंचेगी, और जैसे यहाँ से छोड़ोगे तो ये वापस अपनी स्थिति की ओर लौटेगी। यहाँ पर पहुंचेगी तो वेग के कारण क्या होगा, ये आगे की ओर निकल जाएगी और आगे जाते जाते इसके वेग में कमी होगी, और जब इसका वेग 0 हो जाएगा, वापस क्या होगा, ये अपनी उसी स्थिति की ओर गति करना प्रारंभ करेगी। ठीक है ना, और ये किसकी वजह से होता है, आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है कि यहाँ पर एक तो लगेगा इसके पास mg, जिसका मास है, तो mg बल लगेगा आपके पास, और अगर ये थीटा कोण है तो आपके पास क्या होगा, इसका एक घटक इधर आएगा और एक घटक इधर आएगा। ये थीटा है तो आपके पास ये भी थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर कौन सा लगेगा आपके पास, mg sin थीटा। ये निर्भर करता है आपके पास निकाय पर, सिस्टम पर, भाई किस तरीके से दे रखा है, कौन सा बल आप वस्तु को अपनी पुनः उसी स्थिति पे लेके आता है जहां पर वो वस्तु रखी हुई थी। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो बल बना रखे हैं, जो डायग्राम बना रखा है अपन ने, ये अलग अलग निकाय के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा। लेकिन सिंपल एग्जाम्पल लेके अपन इस वस्तु की इस जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसके एग्जाम्पल की तरह बात करें एक, तो यानी कि वस्तु को अपनी स्थिति से विस्थापित किया, तो छोड़ते क्या होगा, mg sin थीटा बल क्या लगेगा इधर, तो ये यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न करेगा, और इसकी वजह से बॉल आपके पास जो ये है यानी कि मास है, वापस अपनी स्थिति पर आएगा, और यहाँ पे वेग के कारण क्या होगा, इसके पास कुछ गतिज ऊर्जा होगी, उसके कारण ये आगे की ओर जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा इसका वेग क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और यहाँ पर पहुंचते ही इसका वेग कितना हो गया, 0, और जैसे 0 हो वापिस वस्तु क्या होगी, mg sin थीटा के कारण इधर गति करना प्रारंभ करेगी। तो यानी कि वह गति जिसमें वस्तु बिना अपनी अवस्था बदले क्या करिए, एक अक्ष के सापेक्ष इर्द गिर्द गति कर रही है ना, जो इस एग्जाम्पल से समझ आता है। तो ऐसी गति को अपन बोलते हैं सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सरल आवर्त गति। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।